नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। किसी रेप के आरोपी को अगर आप ये कहता सुने कि मुझे तो पता ही नहीं है कि रेप करना इल्लीगल है, मैं यहाँ नया हूँ, तो आपको कैसा लगेगा और उस देश के बारे में आपकी कैसी भूमिका बनेगी, उस व्यक्ति के बारे में आपकी कैसी भूमिका बनेगी कि कोई ऐसा भी देश होता है जहाँ पर रेप करना लीगल हो। ट्विटर पर आज मैंने एक वीडियो देखा। ये वीडियो यूके का है और एक पाकिस्तानी मुस्लिम यूके में एक 14 साल की ब्रिटिश लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करता है। जब वहाँ उसे रंगे हाथों पकड़ा जाता है, जब उसको पकड़ा गया, उसको अरेस्ट किया गया, तब उसने कहा कि मैं यहाँ नया हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि रेप करना इल्लीगल है। पहले आप ये वीडियो देखिए। Are you on a course? How long have you say that you're new here? How long have you been here? It's about around 2 months now. Please, Simon. No. Simon, please. No. Please. I will never. I don't care. No. I don't care. I don't care how Please, sorry please, you Simon. think you are Please, right Simon. now. Simon, I'm requesting you. Please, my What family. would you have done if this little girl was saying, "Please don't talk to me like that. Please don't do this. Please don't do that." Please. And you need to accept just how much trouble you're in. But I will never do that again. इस वीडियो में आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी निर्लज्जता से जो आरोपी है वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता था ये इल्लीगल है। यानी ये जहाँ के नागरिक हैं पाकिस्तान के, वहाँ क्या रेप करना लीगल है? किसी का बलात्कार करना क्या किसी भी देश में लीगल हो सकता है? इसका नाम है मोहम्मद अली, जिसने विदेश तक अपनी गंदगी जो है पहुंचा दी है। वहां भी इसने अपनी गंदगी नहीं छोड़ी, बावजूद ये जानते हुए भी कि किसी भी देश में रेप करना, बलात्कार करना गैर कानूनी है और इसके लिए सख्त से सख्त सजा मिलती है। कई लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट किया कि इसका मतलब है जिस देश से ये आता है वहाँ रेप करना लीगल है। एक यूज़र ने लिखा कि डेथ पेनल्टी इसको होनी चाहिए, यानी एक यूज़र ने इसकी डेथ पेनल्टी की मांग की। एक यूज़र ये लिखती है कि क्या हमें हमेशा से ये बताया नहीं गया कि कानून की अज्ञानता कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। यानी आपको कानून के बारे में नहीं पता है तो वो आपकी गलती है, आप इसका एक्सक्यूज़ दे के बच कर नहीं निकल सकते हैं। फिलहाल इन सब को ये पता है कि बलात्कार करना इल्लीगल है, लेकिन अपने बचाव के लिए ये सीधे सीधे अपने ही देश की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। इससे सबके मन में ये सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान में रेप करना लीगल है? क्योंकि जिस तरीके से इसने बोला कि मुझे तो नहीं पता है कि ये सब कुछ इल्लीगल होता है, मैं यहाँ पर नया हूँ, तो एक बहुत बड़ा सवाल पाकिस्तान के लिए भी यहाँ पर उठता है। क्योंकि मोहम्मद पाकिस्तान का नागरिक है और ये बात जो कहता है ये वाकई चिंताजनक बात है कि क्या अलग तरीके का अलग कानून पाकिस्तान चलाता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल जो उठता है वो उठता है यूके के कानून पर, क्योंकि ये पहला ऐसा केस नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके के केस यूके में हो चुके हैं, यहाँ तक कि आरोपी को जेल भी नहीं भेजा गया है। कुछ साल पहले की ये घटना है। एक 18 साल के आदिल रशीद ने यूके में एक 13 साल की लड़की का रेप किया और उसने कहा कि मुझे ये पता नहीं था कि रेप करना गैर कानूनी है और मुझे जो शिक्षा मिली वो एक मदरसे में पढ़ा हुआ था और उसने बोला कि मुझे जो शिक्षा मिली वहाँ पर मुझे ये बताया गया कि जो औरतें होती हैं उनकी कोई कद्र नहीं होती है, जिसकी वजह से मुझे ब्रिटिश के कानून का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हैरानी वाली बात जो है वो ये है कि उसका ये बेबुनियादी कारण सुनकर उसको रिहा कर दिया गया, उसके खिलाफ कोई एक्शन कुछ भी नहीं लिया गया। यानी आप देख सकते हैं किस तरीके की मानसिकता धीरे धीरे करके पैदा की जा रही है कि सिर्फ इनको इतना पता होना चाहिए इनके मदरसे में क्या पढ़ाया गया, उसके अलावा पूरे देश में क्या चल रहा है, दुनिया का कानून क्या है, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ब्रिटेन पर इतना बड़ा सवाल इसलिए उठता है कि अगर कोई यहाँ मर्डर कर दे और उसके बाद ये कह दे कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ये इल्लीगल है, तो क्या उसको भी वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा? क्या उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? या सिर्फ ये रेप केसेस के लिए है, सिर्फ ये इस्लाम के जो लोग हैं सिर्फ उनके लिए ये स्पेशल कानून है?
कई लोगों ने इस ट्वीट के कमेंट में लिखा कि जो कुछ भी हुआ वो कानून की अज्ञानता के कारण हुआ, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। गैर कानूनी लोगों का इस देश के अंदर आना ही बंद कर देना चाहिए। ये साफ है कि इन लोगों के लिए दूसरे देश की कोई इज्जत नहीं है। खुद एलन मस्क ने भी इस पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन यूके में ये क्या चल रहा है। यूके गवर्नमेंट अपने खुद के लोगों को धोखा दे रही है। कुछ इस तरीके के कमेंट्स हमें नीचे देखने को मिले। एक यूजर ने लिखा कि यही कारण है कि अच्छे, ईमानदार, मेहनती ब्रिटिश परिवार पूरे ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे इस तरह की स्थितियों को रोकने और बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी सरकार इन अच्छे सभ्य नागरिकों की बात सुनने से इनकार करती है, उनकी वैध चिंताओं को नज़रअंदाज करती है और जनता के विश्वास को कमज़ोर करती है। और वाकई में जिस तरह से ब्रिटेन का कानून काम कर रहा है वो उसकी कानूनी व्यवस्थाओं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। ऐसी तमाम जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द राजधर्म। धन्यवाद।